सर्दियों में बाल झड़ना या हेयर फॉल इन विंटर्स। वैसे तो हेयर फॉल किसी भी मौसम में हो सकता है, 12 मास हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों में ये धारणा होती है कि बरसात के मौसम में ज्यादा बाल झड़ते हैं, सर्दियों में तो नहीं झड़ते। लेकिन बहुत पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक में आते हैं जिनका विंटर्स में एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, मतलब पूरा महीना निकल गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और आपको बहुत सारे पेशेंट्स मिल रहे हैं, चाहे वो मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, चाहे बच्चे हैं, जिनका हेयर फॉल देखने के लिए मिल रहा है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो हम बात करते हैं हेयर फॉल। हेयर फॉल होता ही क्यों है? इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, चाहे वो डाइट फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल, क्लाइमेट इश्यू, हार्मोनल इश्यूज, अंडरलाइन डिजीज है कोई, आप किसी मेडिकेशन पे हैं तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है, या कोई ऐसी जेनेटिक इश्यूज हैं जैसे कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या एलोपेशिया अरिएटा होता है, लाइकेन प्लानोपाइलेरिस होती है, या ऐसे ही कोई ऑटोइम्यून डिजीज जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल हो सकता है। अगर हम जनरल बात करें तो एक आदमी औरत में, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग में 100 बाल 100 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर एक दिन में टूटना नॉर्मल भी होता है। इससे ज्यादा बाल टूट रहा है या क्लस्टर्स में बाल टूट रहा है, गुच्छों में टूट रहा है, तो आपको तुरंत अपने नजदीकी चमड़े के डॉक्टर के पास, हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाके इसको दिखाना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या डायग्नोसिस बनती है। अब हम बात करते हैं बालों पे तेल लगाने से कितना आपको बेनिफिट मिलता है। देखिए, होता यह है कि तेल जो होता है एक तरह से चिकना पदार्थ है जो बालों को शाइनी रखता है, लश्यर एक चमक देता है, वो उसको सुलझाता है, फ्रिजी होने से रोकता है। तो वो आप लेंथ बालों पे जरूर यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अगर आप तेल सर पे लगाएंगे तो इसका कोई बेनिफिट आपके हेयर फॉल में, हेयर लॉस में या न्यू ग्रोथ को करने में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। उल्टा अगर आपके सर के ऊपर डैंड्रफ की कंडीशन रहती है तो कहीं ना कहीं कंडीशन और वर्स्ट हो जाएगी। इसलिए तेल का डायरेक्ट कनेक्शन बालों की ग्रोथ से नहीं होता। हाँ, अगर आपके बाल फ्रीजी हैं, बाल अच्छे से सुलझते नहीं हैं, एक चमक चाहिए तो आप जरूर यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप चाहें तो हेयर सीरम्स का भी यूज कर सकते हैं। ये आपके ऑयल का ऑल्टरनेटिव हो सकता है। अगर हम बात करें कॉज की, तो हमने बताया जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे, लेकिन सर्दी के मौसम में ही हेयर फॉल क्यों हो रहा है? तो पहला होता है ड्राई एंड कोल्ड वेदर, जिसकी वजह से वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स आपके स्कैल्प में, ये कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा रुकता है, बेटर नहीं रहता। तो आपके जो बालों को एक पोषण चाहिए वो नहीं मिल पाता, इस वजह से भी आपका हेयर फॉल होता है। दूसरा होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, धूप कम है या आप धूप में कम रह रहे हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। डाइटरी फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे विटामिन B12 की कमी, प्रोटीन आप ठीक से नहीं ले रहे हैं। स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, या कोई हार्मोनल इश्यूज या कोई अंडरलाइन डिजीज जैसे कि सर के ऊपर का सोरियासिस है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, थायराइड की बीमारी है, तो इस वजह से भी आपको सर्दी के मौसम में बाल टूट सकते हैं। अगर हम बात करें इसके इलाज की, तो इसका इलाज बिल्कुल संभव होता है। आपको हम तेल का ऑल्टरनेटिव हेयर सीरम डाल देते हैं। रेगुलर बालों को वॉश करने के लिए आपको बोला जाता है। अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पूज दिए जाते हैं। अगर आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, या आपको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, या टीलोजन एफ्लूवियम है, या ऐसी कोई भी बीमारी है, तो इसकी भी बिल्कुल ट्रीटमेंट संभव है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमने पूरा वीडियो पहले बना रखा है, आप उसको मेरे चैनल पर जाके जरूर देखिए। बाकी जब हम सर के ऊपर डैंड्रफ हो रहा है और हम उसमें खुजली करते हैं, तो आपकी जो पपड़ी सी झड़ती है, स्कैल्प के ऊपर से स्केली स्किन निकलता है, उससे भी अपना बाल टूटता है, हेयर फॉल अपने को देखने के लिए मिलता है। इसलिए हमें बिल्कुल मेक श्योर करना चाहिए कि कहीं हमारी कोई स्कैल्प में अंडरलाइन डिजीज तो नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसे कोई भी कंडीशन आए, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, पैचेस बन रहे हैं, जरूर अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप जरूर करवाइए, ताकि आप एक डायग्नोसिस पे पहुंच सके। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्कार।